एनडीए समर्थित ओम बिरला ध्वनिमत से चुने गए लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने दी बधाई। मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक का दोहराया संकल्प। कहा, नशा मुक्त झारखंड बनाना सभी का दायित्व। राज्य भर में निकाली गई जागरूकता रैली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय खेल मंत्री को सांसद खेल महोत्सव के लिए किया आमंत्रित। राष्ट्रीय कैंप के लिए राज्य की 5 हॉकी खिलाड़ियों को बुलावा। और जामताड़ा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 16 मोबाइल और 20 सिम कार्ड सहित कई चीजें बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। एनडीए समर्थित ओम बिरला ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और एनडीए सांसदों ने उसका अनुमोदन किया। बाद में ध्वनिमत से उनका चुनाव संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी तथा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें ससम्मान आसन तक लेकर गए और उन्हें बधाई दी। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नशा मुक्त झारखंड बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। रांची के मोराबादी मैदान में आज राज्य स्तरीय नशा मुक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की रोकथाम और तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए सरकार कृत संकल्पित है। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि नशा मुक्त झारखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। देश में इसका बहुत अच्छा प्रसार होना चाहिए और इसको आज का दिन संकल्प लेने का दिन है, प्रतिज्ञा लेने का दिन है कि हम नशा से दूर रहेंगे, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन यापन करने का ये संकल्प का दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार और तस्करों के खिलाफ राज्य में निरंतर कार्रवाई हो रही है। इसकी रोकथाम करना सभी का दायित्व है और आज सरकार का आप सबों के बीच में ऐसा तस्कर करने वाला को कड़ाई से हम लोग कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित किया है कि झारखंड प्रदेश को बचाना है, नशा मुक्त बनाना है। इस तरह से तस्करी करने वालों को कभी छोड़ेगा नहीं, ताकि समाज से लेके युवा से लेके हर व्यक्ति इसका दायित्व लेने के लिए हम उम्मीद करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा हमारे राज्य और देश के भविष्य हैं। युवाओं को नशा मुक्त रखकर ही समृद्ध प्रदेश का निर्माण किया जा सकता है। समाज को कैसे वो नष्ट होगे,
भविष्य को कैसे विद्यार्थी या युवा को कैसे नष्ट होगा उनका कदम, नासा से कैसे हम लोग बचेंगे और अच्छा हम लोग प्रदेश निर्माण करेंगे, ये सोच है। क्योंकि कोई भी परिवार, कोई भी क्षेत्र नासा से यदि प्रभावित हो गया तो कभी उम्मीद नहीं होगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। इस दौरान मानव श्रृंखला, बच्चों की मैराथन दौड़ जैसे कार्यक्रमों से नशा मुक्त झारखंड का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्य सचिव एल ख्यांगते, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह समेत अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। रांची से सरिता की रिपोर्ट। मादक पदार्थों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वावधान में भी रांची के मोराबादी मैदान में जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान एनसीबी के अधिकारियों और कर्मियों के अलावे बड़ी संख्या में युवाओं ने रैली में हिस्सा लेकर नशा मुक्त समाज और देश का संकल्प लिया। उधर गढ़वा में भी नशा मुक्ति को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ और सभी ने शपथ भी ली। गढ़वा समाहरणालय परिसर से रंका मोड़ तक उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के नेतृत्व में नशा मुक्ति के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि झारखंड और गढ़वा को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी को एक साथ प्रयास करना होगा। नशा मुक्त गढ़वा को बनाने की दिशा में आप लोग आगे आए और मीडिया कर्मी से भी हमारी अपील है कि निरंतर इस दिशा में आपका प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूकता फैलाए और नशा मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में गढ़वा अग्रणी श्रेणी में आ सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने लोगों से ड्रग्स से नाता तोड़ने और जीवन से नाता जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि ड्रग्स आज युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। अपने आने वाले समाज को किस तरह से वो हार्मफुल कर रही है, किस तरह से हानि पहुंचा रही है। तो अपील है हमारी गढ़वा की जनता से, गढ़वा के युवाओं से कि ये ड्रग्स से आप नाता तोड़िए और जीवन से नाता जोड़िए। इस दौरान नशा मुक्ति के लिए उपायुक्त ने वहां मौजूद सभी लोगों को शपथ भी दिलाई। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ रन फॉर ड्रग फ्री का आयोजन किया गया। स्थानीय अंबेडकर चौक से शुरू हुई इस दौड़ में सैकड़ों युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। सफल धावकों को बाद में पुरस्कृत भी किया गया। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने लोगों से नशा से परहेज करने की अपील की। मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान के तहत आज रन फॉर ड्रग फ्री सिमडेगा का आयोजन किया गया। रन फॉर ड्रग्स फ्री सिमडेगा को लेकर शहरवासियों और विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला। शहर के पर्यटन स्थल केघाग के मुख्य द्वार से मैराथन दौड़ की शुरुआत हुई, जिसका समापन गांधी मैदान में हुआ। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। हमें बहुत खुशी है इस रैली में शामिल होकर और हम अपने परिवार, आसपास के लोगों, गली मोहल्ले में नशा पान को बंद करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। मैं इस रैली में आकर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत कुछ जागरूक करने को सीखा और मैं गांव जाकर मैं सबको जागरूक करूंगा। इस मौके पर उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के तहत एक सप्ताह तक पूरे जिले में विभिन्न पंचायतों में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। उन्होंने जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए सबों से सहयोग की अपील की। मादक पदार्थों को जागरूक किया है, उसके आज परिणाम होते हैं। आज का दिन इस प्रकार का है कि यूनाइटेड नेशंस से उसको हम ये कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने सभी को नशा मुक्त सिमडेगा बनाने की शपथ दिलाई। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रांची में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से सीपीएम की वरिष्ठ नेत्री वृंदा करात ने कल औपचारिक मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के राज्य सचिव संजय पासवान और अन्य नेता भी मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गढ़वा समेत राज्य भर में द्वितीय विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गढ़वा
में द्वितीय विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिले के उपायुक्त शेखर जम्वार ने बताया कि ये काम 2 चरणों में होगा। प्री रिवीजन 25 जून से 20 अगस्त तक निर्धारित है, वहीं रिवीजन गतिविधियां 25 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेंगी। 1 जुलाई को हड़ताल मानते हुए 25 तारीख से 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक हमारा मतदाता सूची का हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होगा और उसमें पोलिंग स्टेशंस का रैशनलाइजेशंस भी होंगे। जितने भी त्रुटियां भ्रांतियां हैं उसमें वो मतदाता सूची से रिलेटेड वो सारे दूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को 18 वर्ष पूर्ण करने जा रहे पात्र युवा भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची को लेकर अन्य कार्य भी संपन्न होंगे। छूटे हुए मतदाता है उनको आप एनरोल कराएं या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए उनके बारे में खबर करें, जिनका डेथ हो गया वो खबर करें, ताकि हम लोग इलेक्टोरल रोल का ड्यू वेरिफिकेशन करें। और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि मतदाता रोल को कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्दी बना सकें। उपायुक्त ने द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनता और राजनीतिक दलों से सकारात्मक सहयोग की अपील की। इस दौरान जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गढ़वा में चलंत लोक अदालत वाहन ने जरूरतमंदों के घर दरवाजे पर पहुंचकर अधिकारियों के संबंध में जागरूक किया, साथ ही लाभार्थियों तक उनका हक भी पहुंचाया। के निर्देश और गढ़वा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर चलंत लोक अदालत वाहन का मझियाओं प्रखंड आगमन हुआ। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सुधीर कुमार तिवारी ने बताया कि चलंत लोक अदालत के माध्यम से ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, साथ ही वंचितों को हक भी दिलाया जा रहा है। इसका चलंत लोक अदालत का 2 जैसा कि उद्देश्य है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत कानूनी जागरूकता फैलाना और कानूनी सहायता करना। जागरूकता के जैसे कि बहुत लोग जागरूकता के अभाव में अपने मामले का सही से पैरवी नहीं कर पाते हैं या अपना जो उनका राइट है, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके कि वे लाभ नहीं दे पाने के चलते उससे वंचित हो जाते हैं। वहीं मझियाओं वीडियो सतीश भगत ने चलंत लोक अदालत की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे वंचित वर्गों के सशक्तिकरण को संबल मिल रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के इस कार्यक्रम से लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उनका जो जमीन संबंधित समस्या हुआ या कोई भी सरकारी योजना का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा किसी भी कारण के वजह से, उसका निराकरण के लिए वो आवेदन इस चलंत लोक अदालत में दे सकते हैं। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने भी चलंत लोक अदालत को वरदान बताया। उन्होंने कहा कि इससे पैसों और समय की बचत तो हो ही रही है, जरूरतमंदों को घर बैठे उनका हक भी मिल रहा है। जैसे कहा हमन के यहीं से लाभ मिल जाता था। बात हुआ तो फिर सिम बंद कर दिया है, जैसे फोन लगाया तो खाली बंद बताया। हाँ, ये पता नहीं है यही के बारे में। हम गरीब आदमी हैं, 10,230 रुपये जमा कर चुके माफी वाला में और 0-0 हमारा लैंड भी हो गया। चलंत लोक अदालत निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। इससे अधिकार और न्याय की अवधारणा को एक नई दिशा मिलती दिख रही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड समेत देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। नए कानून में सामुदायिक सेवा के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक सेवा के तहत एक निर्धारित समय के अंदर अवैतनिक कार्य करना होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह सेवा अपराधी को जिम्मेदार बनाने के साथ ही कारावास पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है। सामुदायिक सेवा जरूरतमंद लोगों के अलग अलग समूहों को मदद करने के साथ ही उन्हें कौशल सीखने में भी सहायक है, जैसे बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग लोग, भाषा सीखने वाले आदि। भारतीय न्याय संहिता के तहत सामुदायिक सेवा की श्रेणी में आने वाले अपराध हैं अवैध व्यापार में लोक सेवकों की संलिप्तता, उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित होना, वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, 5,000 रुपए से कम के अपराध के लिए संपत्ति की चोरी की पहली सजा, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार, मानहानि। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB
संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। साहिबगंज के ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी उपयोग किया जा रहा है। इस क्रम में मंडरो प्रखंड के अंतर्गत मेसा टोला में मोबाइल मेडिकल यूनिट से पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंप आयोजित कर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। जामताड़ा में पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। इनके पास से 16 मोबाइल, 20 सिम कार्ड समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। इन अपराधियों को जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। एटीएम कार्ड 3, पासबुक 1, चेकबुक 1, आधार कार्ड 2 एवं पैन कार्ड 1 बरामद किया गया। इन लोगों के द्वारा फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करके एटीएम कार्ड का 16 अंक का जो डिजिट एवं सीवीवी नंबर एवं ओटीपी नंबर प्राप्त कर विभिन्न ई वैलेट एवं फर्जी बैंक खातों में के माध्यम से अपने खाता में ट्रांसफर करके ठगी किया करते थे। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड क्षेत्र के टाटी गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान हाथियों ने कई घरों को क्षति पहुंचाई और फसलों को भी रौंद दिया। हाथियों ने घरों में रखे पदार्थों और सामान को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों के झुंड के इलाके में लगातार भ्रमणशील रहने से लोगों में काफी दहशत का माहौल है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। साहिबगंज के उपायुक्त ने स्थानीय सदर अस्पताल में अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी का उद्घाटन किया। ये सुविधा मरीजों को बेहतर और सुरक्षित सर्जिकल सेवाएं प्रदान करेगी। गढ़वा में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की बोर्ड टॉपर परीक्षार्थियों तथा संबंधित वार्डन को उपायुक्त ने सम्मानित किया। पलामू के 6 मुहान चौक पर पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान कुछ वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटा। कई गाड़ियों को जब्त कर शहर थाना परिसर लाया गया। साहिबगंज उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने आकांक्षी जिला योजना और डीएमएफटी मद अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का भी जायजा लिया तथा उन्हें ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सांसद स्थानीय विकास निधि योजना के तहत रांची के नामकुम प्रखंड अंतर्गत तुपुदाना चौक के पास नवनिर्मित पीसीसी पथ का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। गुमला उपायुक्त ने साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस पर लोगों से मुलाकात कर समस्याओं को सुना तथा यथोचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया। उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को ससमय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गुमला में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशानुसार निपुण समागम TLM मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के चयनित 100 शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों के लिए खेल खेल में पढ़ाई से संबंधित सामग्री का प्रदर्शन हुआ। जिले के उपायुक्त ने स्टॉल का भ्रमण कर शिक्षकों का उत्साह बढ़ाया और जरूरी सुझाव तथा निर्देश दिए। साहिबगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय पुराने साहिबगंज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को बेहतर परिणामों हेतु मार्गदर्शन दिया, साथ ही बच्चों को सही तरीके से मध्याह्न भोजन कराने की हिदायत भी दी। साहिबगंज में हूल दिवस की तैयारियों को लेकर उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को सभी तैयारियों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। आगामी 30 जून को हूल दिवस के सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। हजारीबाग उपायुक्त ने द्वितीय मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के सफल क्रियान्वयन को लेकर पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण में सहयोग का आग्रह किया।
हजारीबाग उपायुक्त ने जनता दरबार में आए आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और समाधान की दिशा में अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने योग्य लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की हिदायत भी दी। गुमला उपायुक्त ने समीक्षात्मक बैठक में मादक पदार्थों की रोकथाम पर मंथन किया। उन्होंने अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्कूलों के बाहर दुकानों में नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से अंकुश लगाने की हिदायत दी। गुमला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशनधारियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन सभी पंचायत कार्यालयों में चल रहा है, जो 10 जुलाई तक चलेगा। उपायुक्त ने इसकी जानकारी साझा करते हुए पेंशनधारियों से भौतिक सत्यापन कराने की अपील की। कोडरमा में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय उर्वा चंदवारा में विद्यार्थियों को तंबाकू एवं मादक पदार्थ के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया गया और इससे दूर रहने की सलाह दी गई। पाकुड़ के विभिन्न केंद्रों पर झारखंड अधिविद्य परिषद की वार्षिक मदरसा बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने हरणडांगा उच्च विद्यालय का निरीक्षण कर कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के तौर तरीकों पर संतोष जताया। गढ़वा उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों की समस्याएं सुनी और आवश्यक कार्रवाई के लिए आवेदनों को संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित किया। और अब बात मौसम की। राज्य में आज से 29 जून तक भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना है। उसी प्रकार 28 जून को उत्तर पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। 29 जून को उत्तर पूर्वी और उसके समीप के मध्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी सिंहभूम के जुगसराई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बामनी गोबर भूसी पटमदा में वज्रपात का कहर देखने को मिला। यहां वज्रपात से एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वज्रपात की घटना के बाद उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए बुलाया गया। एम्बुलेंस काफी देर से आया। एमजीएम अस्पताल लाए जाने के बाद उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। खूंटी में वृक्षारोपण को लेकर अभिनव प्रयोग होने जा रहा है। बीजों के गेंद यानी सीड बॉल से यहां वृक्षारोपण की तैयारी है। सहायता समूह के माध्यम से आईसीआईसीआई फाउंडेशन और वन विभाग के सहयोग से बीजों के गेंद यानी सीड बॉल बनाने का कार्य किया जा रहा है। सीड बॉल में करंज, कुसुम, सीताफल, नीम, महुआ, बेर, इमली, साल, गम्हार, जामुन, घास के बीज समेत अन्य पेड़ों के बीज संग्रहित कर डाले जा रहे हैं। जैसे ही अच्छी बारिश होने लगेगी, सीड बॉल को खाली भूमि में दीदियों द्वारा ड्रोन के माध्यम से गिराया जाएगा। आईसीआईसीआई फाउंडेशन के झारखंड प्रतिनिधि दिव्यांशु कुमार ने बताया कि झारखंड में ये अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा। जामुन है, बैर है, शीशम है, फिर गम्हार है और अनेक प्रकार का है, कुसुम है जैसे कि। और ये सीड बॉल बनने के बाद लगभग ये करीब 2-3 लाख के करीब बनेगा ये। तो ये बनने के बाद ये जंगल में जाएगा, उसको ड्रोन से छोड़ा जाएगा, जिससे आने वाला समय में बहुत प्रकार का फायदा होगा। इस नई पद्धति से वृक्षारोपण के कई लाभ हैं। ड्रोन का इस्तेमाल कर सीड बॉल के माध्यम से वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा और बारिश में पौधों की वृद्धि भी जल्द होगी। इससे खाली वन भूमि में पेड़ भी लगेंगे और जानवरों के लिए भोजन की उपलब्धता भी होगी। कम पेड़ पौधा लगाने के कारण ये तापमान बढ़ रहा है और ये सीड बॉल लगने के बाद हम लोग का बहुत सारा बेनिफिट होगा। उम्मीद की जा रही है कि बीजों की गेंद यानी सीड बॉल से वृक्षारोपण को नया आयाम मिलेगा और इससे धरती को तेज गति से हरा भरा करने में मदद भी मिलेगी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। श्री सेठ ने उन्हें आगामी 20, 21 और 22 सितंबर को रांची में आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से रांची में पिछले वर्ष भी भव्य सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र के लगभग 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सितंबर में इस वर्ष आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, वुशु, रेसलिंग, कबड्डी, महिला हॉकी, महिला क्रिकेट, योगा, तीरंदाजी,
वॉलीबॉल, ताइक्वांडो और महिला फुटबॉल सहित दर्जन भर से अधिक खेलों को शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए समर्थित ओम बिरला ध्वनिमत से चुने गए लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने दी बधाई। मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक का दोहराया संकल्प। कहा, नशा मुक्त झारखंड बनाना सभी का दायित्व। राज्य भर में निकाली गई जागरूकता रैली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय खेल मंत्री को सांसद खेल महोत्सव के लिए किया आमंत्रित। राष्ट्रीय कैंप के लिए राज्य की 5 हॉकी खिलाड़ियों को बुलावा। और जामताड़ा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 16 मोबाइल और 20 सिम कार्ड सहित कई चीजें बरामद।